हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका प्रेजेंटर सैयद ज़फ़र अब्बास और आप देख रहे हैं स्पार्की इंफोटेनमेंट चैनल। हमेशा दी खैर, सदा दी खैर। मेरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से अल्लाह ताला आपको हर तरह की सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती अता फरमाए और आप एक बेहतर, खुशहाल और कामयाब ज़िंदगी बसर करें। इस बार हमने कोई लंबी तमहीद बांधने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम अपने अगले एपिसोड का आगाज़ करने जा रहे हैं फौरी तौर पर। तो व्यूअर्स, इससे पहले कि हम अपने अगले एपिसोड का आगाज़ करें, आपसे मैं ये गुजारिश करूँगा, प्लीज़ 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 इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके देखने के काबिल है और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैनल को जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा प्लीज़। बेल आइकॉन दबाइए और आपको वीडियो फौरी तौर पर मिल जाया करेगी। आने वाली जितनी भी वीडियोस होंगी वह पहले आपको मिलेंगी। तो फिर शुरू करते हैं आज का एपिसोड, राज़े हयात एपिसोड नंबर 6। व्यूअर्स, आज मैंने और मेरी टीम ने मिलकर ये फ़ैसला किया ताकि हम आपको कामयाबी की एक चाबी अता कर दें, यानी ऐसी चाबी जो आपको अपनी हर तरह की कामयाबी आपको मिल सके। और वो ये चाबी नहीं है व्यूअर्स, ये चाबी नहीं है। कहीं ये ना सोचेगा कि आप घर में चाबियाँ ढूंढते फिरें। ये चाबी नहीं है, वो चाबी है कामयाबी की चाबी। और मेरा चैलेंज, दावा है कि ये चाबी, इस चाबी से जितने भी ताले आप खोलते चले जाएंगे आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी और आप कभी भी नाकाम नहीं लौटेंगे। और इस कामयाबी के लिए आपको कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों की आदत है ना कि ऐसे ही बाबों के पास, जाली पीरों के पास, फ़कीरों के पास, नजूमियों के पास हाथ दिखाते फिरते हैं। भाईजान मुझे बताइए मेरी किस्मत कब ठीक होगी, मुझे बताइए मैं कब तरक्की करूँगा। मिन्नतें, तरले करते फिरते हैं, लेकिन उनको पता कुछ नहीं है। लेकिन व्यूअर्स, ये कामयाबी आपके अपने घर में मौजूद है। कभी अपने घर में ध्यान अपने डाला, कभी गौर किया कि ये चाबी आपके घर में कैसे मौजूद है और वो कामयाबी क्या है, मैं बताने वाला हूँ आपको। तो व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज का एपिसोड। 3 भाई थे। 2 भाई बहुत अमीर थे, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ वेल सेटल्ड, बिज़नेस अच्छा था। एक भाई जो काफ़ी गरीब था, उसकी पोजीशन इस मैंने ऐसी नहीं थी कि वो उनका मुकाबला कर सके। उसके 1-2 बच्चे थे, काम भी इतना मतलब अच्छा नहीं था, किसी कारखाने में वो काम किया करता था। उनका एक बाप था। अब उस बाप की खिदमत की जिम्मेदारी 2 बड़े भाइयों ने उठा रखी थी। बाप बीमार पड़ता तो एक भाई दूसरे की तरफ भेज देता, उधर उसको कुछ प्रॉब्लम आती बाप को तो वो फिर पहले के पास भेज देता। यानी ये सिलसिला इसी तरह चलता रहता। छोटे भाई को बहुत तकलीफ़ होती कि भाई जब आप बाप को रखते ही नहीं हो और मुझे क्यों नहीं फिर देते, मुझे दे दो, मैं खुद उनकी खिदमत कर लूँ। लेकिन वो हमेशा उससे लड़ते झगड़ते और उसको डांट के भेज देते कि भाई तुम अपनी तो केयर नहीं कर सकते, तुम बाप की क्या केयर करोगे। इससे उसका बहुत दिल मायूस होता, दिल टूट जाता बेचारे का। उसको बहुत तकलीफ़ होती कि काश अल्लाह ने उसको भी कुछ दिया होता कि वो अपने बाप की खिदमत कर पाता। लेकिन खुशकिस्मती समझिए, बदकिस्मती समझिए, इसको कोई भी नाम दे लीजिए, उसके बाप की तबीयत ज़रा ज़्यादा ख़राब हो गई। जब ज़्यादा ख़राब हुई तो बड़े भाई की बीवी नाक मुंह चढ़ाने लगी, देखिए आपके बाप ने, अब हम ही संभालेंगे क्या, अब इसको छोटे भाई के पास भेज दीजिए। वो छोटे भाई के पास छोड़ आया। छोटे भाई की बीवी को 1-2 दिन रखने के बाद नाक मुंह चढ़ाना शुरू हो गई कि अब हम इसको रखेंगे, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है क्या, उन्होंने हम पर भेज दिया। जब छोटे बेटे को पता चला तो उसे बहुत तकलीफ़ हुई। वो फौरी तौर पर गया, अपने भाइयों से लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया कि आप अगर रख नहीं सकते तो मैं तो मिन्नतें कर रहा हूँ, भाई मुझे दे दो, मैं खुद संभालूंगा। चलो मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं खिदमत तो कर सकता हूँ। उसने अपने बाप को लिया, अपने घर में ले आया, घर में खिदमत करना शुरू कर दी। दिन को रात को टांगे दबाना, बाप का खाने का ख्याल रखना। और खुशकिस्मती देखिए कि वो कारखाना भी उसके घर के पास ही था। और उसने अपनी बीवी को सख्त हदायत की हुई थी कि मेरे बाप को एक लम्हा भी तकलीफ़ ना आए, अगर कोई मसला बने तो मुझे फ़ौरन बुला भेजना, क्योंकि मैं पास ही तो कारखाने में हूँ। तो व्यूअर्स, हुआ यूँ कि वक्त गुजरता रहा। कुछ दिनों के बाद बाप की हालत जो थी वो काफ़ी लागर हो गई। बाप जो था वो बीमार से बीमार तर होता चला गया, कमज़ोर से कमज़ोर होता चला गया, और यहाँ तक कि उसका पखाना भी उसके चारपाई पर निकलना शुरू हो गया, कमज़ोरी की वजह से, बीमारी की वजह से। लेकिन बेटे के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई और वो अल्लाह का शुक्र अदा करता कि उसको अल्लाह ने कम से कम इतनी हिम्मत तो दी है कि वो अपने बाप की देखभाल कर सके। वो आता, सुबह उठता, बाप को नहलाता, कपड़े चेंज करता और खाना के नाश्ता खिलाने के बाद वो अपने
कारखाने की तरफ चला जाता। 2 घंटे काम करने के बाद वो फिर घर आता, बाप की देखभाल करता, उससे बीवी से पूछता, उसकी मौजूदा हालत जो थी उसके बारे में जानता और फिर कारखाने में चला जाता। यानी दिन में 3-4 वो चक्कर लगाता और बाप की खिदमत करता रहा। एक शाम क्या हुआ, और व्यूअर्स यही वो, जैसा कि हर वाक़े में हर जगह हर लम्हा कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आता है, तो ये उसके लिए एक टर्निंग पॉइंट था। एक शाम वो अपने बाप की टांगें दबा रहा था, उसने देखा कि बाप मुंह में कुछ पड़ रहा था। उसने कहा, अब्बाजान आपने सारी ज़िंदगी हम लोगों को पाल कर एजुकेशन दी, अच्छी एजुकेशन दी, हम आज जो भी हैं, चलो मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे बड़े भाई जो भी हैं वो आपकी बदौलत है, तो क्यों मेरी आपसे गुजारिश है कि क्यों ना आप मुझे भी कुछ पढ़ने के लिए बता दें ताकि मेरी ज़िंदगी में भी शायद कोई आसानियाँ आ जाएं। बाप ने कहा, बेटा तुम परेशान मत हो, तुम्हें अल्लाह इतना देगा कि तुम्हें इससे पहले किसी और से इसके बाद और अब मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मुझे तुमने वो खुशी दी है जो मुझे कोई नहीं दे सका। वो इस बात को भूल गया, खिदमत करता रहा। कुछ दिनों के बाद बाप की डेथ हो गई। वो बहुत रोया। वो इसलिए रोया कि शायद उसके पास पैसे होते तो वो किसी अच्छे हॉस्पिटल में उनका इलाज करवा लेता, शायद उनका बाप बच जाता। लेकिन व्यूअर्स, ऐसा हुआ कि कुछ ही बाप की डेथ के कुछ ही महीनों के बाद, कुछ ही हफ्तों या महीनों के बाद उसको एक छोटे से प्रोजेक्ट, छोटे से बिज़नेस की ऑफ़र हुई जिसमें पार्टनरशिप करनी थी। उसने उधार पैसे पकड़े और बिज़नेस में डाल दिए। अब बिज़नेस में डालने ही की बरकत ऐसी पड़ी कि उसका बिज़नेस दिन रात तरक्की करने लग गया। वो बंदा जो बहुत गरीब था, उसने मतलब महीनों में, हफ्तों में ही वो जो कर्ज़ ले रखा था उसको वापस कर दिया और कारोबार बेहतर से बेहतर होता चला गया। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसका वो कारोबार इतना तरक्की कर गया कि उसका कारोबार कराची, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, पेशावर, कोयटा, पूरे मुल्क में फैलना शुरू हो गया। ये बात उसकी समझ से बाहर थी कि कुछ महीनों से पहले, कुछ साल पहले वो एक इंतहाई गरीब किस्म का इंसान था, उसको तरक्की के, खुशहाली के कहीं भी कोई चांसेस नज़र नहीं आते थे। तो ये आखिर क्या हो गया कि एकदम से वो इतनी तरक्की करने लग गया। तो व्यूअर्स, ये बात आप जान के बहुत आपको हैरत होगी कि उसको उसी बिज़नेस की बदौलत दुनिया के दूसरे मुल्क में बिज़नेस शुरू करने का मौका मिला। उसने वहाँ अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश किया। वहाँ बिज़नेस इस्टेब्लिश करके दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें कंट्री में उसने अपना कारोबार शुरू कर दिया। फिर एक वक्त वो आया कि जब उसके दोस्त उससे पूछते थे कि भाईजान आप कहाँ हैं, तो वो कहता कि भाई देखो मैं इस वक्त इंग्लैंड में हूँ, तो मुझे कल फ्रांस पहुँचना है, मुझे एक अपनी बिज़नेस डील करनी है, तो ऐसा करते हैं कि हम अगले हफ्ते मिलते हैं। फिर 2 दिन बाद कॉल किसी ने की, तो भाई इस वक्त मैं कनाडा में हूँ, मुझे एक बिज़नेस डील करनी है, मुझे कारोबार के सिलसिले में मुझे यहाँ आना पड़ गया है, तो इंशाल्लाह 1-2 दिन में ये काम निपटा कर मैं आपसे मिलता हूँ। तो व्यूअर्स, पता चल गया आपको कि कामयाबी का राज क्या है। और आज वो शख्स बहुत अमीर है, बहुत तरक्की की हुई है। दोनों भाइयों के निस्बत उसका कारोबार पूरी दुनिया में है। यानी आपके पास, आप पासपोर्ट तो बनवा सकते हैं, वीज़ा जल्दी नहीं ले सकते, लेकिन अगर आपने ये काम कर लिया, अपने माँ बाप की खिदमत कर ली, आप सच्चे दिल से, इस लालच के बगैर कि मुझे कुछ मिलेगा, तो यकीन जानिए उनकी दुआ से जो कामयाबी आपको मिलेगी वो कभी ना ख़त्म होने वाली होगी। क्योंकि सरकार दो आलम का इरशाद पाक है कि अपने माँ बाप को मुस्कुरा के देखा करो, उनके सामने उफ तक मत किया करो। जब तुम मुस्कुरा के देखोगे तो तुम्हें मकबूल, यानी ऐसा हज जो कबूल हो चुका होगा, उसका सवाब मिलेगा। अब छोटी छोटी बातों में आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। हम सबको चाहिए, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, हम सबको चाहिए कि हम जिनके माँ बाप हैं वो अपने माँ बाप की खिदमत करें, और जिनके नहीं हैं उनको चाहिए कि दूसरे बड़ों की इज़्ज़त करें। बड़ों की दुआएं आपको आखिरत में, दुनिया में बहुत तरक्की देती हैं। और उस शख्स की कामयाबी आज तक कायम क्यों है? क्योंकि वो गरीबों को बहुत देता है, हर बीमार का, लागर का, मुसीबत ज़दा का बहुत ख्याल रखता है, और आज वो तरक्की की बहुत सी मनाज़िल तय कर चुका है। और व्यूअर्स, मुझे यकीन है, आई एम श्योर, क्योंकि मैं कुछ चेहरे देख रहा हूँ जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, और उनके चेहरों पर कुछ के चेहरों पर हैरत है, और कुछ के चेहरों पर मुस्कुराहट है, और कुछ के चेहरों पर यकीन है कि वो तरक्की करेंगे। ये वाकई सच बात है। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। लेकिन जाने से पहले वही पुरानी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ये कामयाबी का राज दूसरों तक पहुँच सके।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको बहुत सी आसानियाँ अता फरमाए, तरक्की दे, आप आगे ही बढ़ते जाएँ और गरीबों का ख्याल रखते जाएँ। अल्लाह हाफिज़।